न्यूमरोलॉजी कुछ बेसिक सिद्धांतों पर टिकी हुई है। उनमें से 3 बेसिक ऐसी चीजें कैलकुलेशन है जिनके बगैर न्यूमरोलॉजी में कुछ काम चलता ही नहीं। जी, आज मैं आपको बेसिक फंडामेंटल न्यूमरोलॉजी के ऊपर ये मास्टर क्लास दे रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें जिसके बगैर आप ना न्यूमरोलॉजी पढ़ सकते हैं, ना आप उसके अंदर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ना आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ तो हमारी बेसिक चीज़ है जिसके आधार पे हम अपना पूरा का पूरा कैलकुलेशन या जितनी भी अपनी चीज़ें उनको कैलकुलेट करके खड़ा करते हैं। तो जो 3 चीज़ें हैं वो है बर्थ नंबर यानी मूलांक, डेस्टिनी नंबर यानी भाग्यांक, और एक चीज़ है पर्सनल ईयर। इन तीनों चीज़ों के बारे में ही आज की बात है, यही चर्चा का विषय रहेगा। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, खास तौर से जो लोगों ने पहली बार मेरा चैनल देखा है। नमस्कार, मैं हूँ अशोक त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रह्मांक। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो 3 इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं या इम्पॉर्टेंट बेसिक नंबर्स हैं जिनकी आवश्यकता हमको न्यूमरोलॉजी में हर वक्त पड़ती रहती है। कौन कौन से नंबर है? मूलांक, भाग्यांक और पर्सनल ईयर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक डेट ऑफ बर्थ अज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैंने एक डेट ऑफ बर्थ अज्यूम की है, वो है उसका है 8 जुलाई 1994, 08071994। इसके लिए हमें निकालना है बर्थ नंबर या मूलांक। तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, इस डेट ऑफ बर्थ के 3 एलिमेंट हैं। पहला है डेट जो है 08, दूसरा है मंथ जो है 07 और तीसरा है ईयर वो है 1994 या 1994। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं बर्थ नंबर या मूलांक। मूलांक निकालने के लिए हमको डेट को जानना होगा। डेट जो भी है, जैसे हमारे केस में 08 है तो 0 + 8 = 8। किसी की ऐसी भी डेट ऑफ बर्थ होंगी जो 1 से लेकर 9 तक होंगी, सिंगुलर नंबर में होंगी, जैसे ये भी है सिंगुलर नंबर में है। और कई ऐसी डेट ऑफ बर्थ हैं उसके बाद 10 के बाद 31 तक सारी जगह डबल नंबर में, तो उनको आपको जोड़ के सिंगुलर नंबर में लाना है। अगर मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 16 है तो 6 और 1 7, उसका मूलांक हो जाएगा 7। अगर किसी की डेट 28 है तो 2 + 8 = 10 which = 1, तो वो भी मूलांक आ गया 1। ऐसे हमको इसका मूलांक निकालना होता है। तो हमारे केस में 0 + 8 = 8, ये हमारा मूलांक हो गया। अब डेस्टिनी नंबर यानी भाग्यांक। भाग्यांक निकालने के लिए हमको डेट, मंथ और ईयर तीनों को जोड़ना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ के। तो हमारे केस में क्या है, 08/07/1994, इनको सबको जोड़ दीजिए। 0 + 8 + 0 + 7 + 1 + 9 + 9 + 4, इसको अगर टोटल करें तो आ जाएगा 38। इस 38 को भी रिड्यूस कर दीजिए, 3 + 8 करके 11, उसको भी रिड्यूस कर दीजिए, 1 + 1 = 2। यानी इस डेट ऑफ बर्थ के जिस व्यक्ति की भी डेट ऑफ बर्थ है उसका मूलांक है 8 और उसका भाग्यांक है 2। क्लियर है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट नंबर है, इस पे हमारा सब कुछ निर्भर करता है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि मूलांक क्या कहता है और भाग्यांक क्या होता है और पर्सनल ईयर क्या होता है, बताता हूं, भी रुकिए। अब हम देखेंगे पर्सनल ईयर। तो पर्सनल ईयर के लिए डेट ऑफ बर्थ हमारी वही है, 08/07/1994। अब कैलकुलेट करने के लिए पर्सनल ईयर
हमें क्या करना होगा कि हमें इसमें जो ईयर है उसको हटा देना होगा। 08/07/1994 में से 1994 को हटा दीजिए, 1994 हटा दीजिए, और जिस साल का आपको पर्सनल ईयर निकालना है उसकी डेट रख दीजिए। से फॉर एग्जांपल आज इस साल में 2025 में अगर मुझे ये कैलकुलेट करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, 08/07/2025 और इसको सबको जोड़ दीजिए। तो क्या आ गया, 0 + 60 + 0 + 7 + 2 + 0 + 2 + 5। इसका मतलब ये इनको सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। 24 को फर्दर रिड्यूस करिए तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 = 6। तो इस तरह से इनका पर्सनल ईयर आ गया 6। पर्सनल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उस साल में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये इसी बात पे निर्भर करता है। और ये डायनामिक नंबर है। डायनामिक मतलब हर साल बदलता है, क्योंकि ये 2025 की फिगर बढ़ के 2026 हो जाएगी। 2026 हो जाएगी तो एक नंबर से हमारा पर्सनल ईयर बढ़ जाएगा। अगर उसे जोड़ लेंगे, 26 कर देंगे, तो ये टोटल बढ़ के 25 पे आ जाएगा, जिसका मतलब हो गया 7। और ये करते करते 9 तक आएगा और फिर वापस 1 पे चला जाएगा। और इसी तरह से ये 9 साल का ये साइकिल चलता रहता है, जिसमें हर बार 1 से लेकर 9 तक के पर्सनल ईयर हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, डिपेंडिंग ऑन हिज डेट ऑफ बर्थ। क्लियर है? मूलांक वो तो फंडामेंटल है, बेसिक है। मूलांक जो होता है, या जिसको कहते हैं बर्थ नंबर जो होता है, वो हमारी पर्सनालिटी को बताता है। हम कैसे हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम कैसे लोगों को दिखते हैं। करेक्ट? हम अच्छे हैं, हम मधुर स्वभाव के हैं, अग्रेसिव हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, या हम बहुत अड़ियल हो जाते हैं, या हम कैसे, ये सब हमारे मूलांक से, हमारा मूलांक डिसाइड करता है हमारी पर्सनैलिटी को। तो हम कैसे अपने आप में हैं, हम अपने आप में किस तरह का व्यवहार करते हैं, हम कैसा अपने आप को कंडक्ट करते हैं, ये बताता है मूलांक। तो किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसका मूलांक जान लीजिए, कैसा है, अच्छा है, मधुर स्वभाव का है, डिपेंडेबल है, नॉन डिपेंडेबल है, लड़ाई झगड़े वाला है, प्यार करने वाला है, सब इसी से पता चलता है। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर हैं, हर एक के ट्रेट्स और उनके अलग अलग सिग्निफिकेशंस हैं, सबको बता देते हैं। अब डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर वो है जहां आपको जाना है, गोल पोस्ट है आपकी। तो आप अपने जीवन में चाहे अनचाहे उसी की तरफ बढ़ेंगे जो आपका डेस्टिनी नंबर होगा। और अगर आपको कहीं पता हो और आपको मालूम है कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या है और आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आपका रास्ता थोड़ा सुगम हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आपको कहाँ जाना है ये आपको पता है, तो आप उसी के हिसाब से उसी नंबर की गाड़ी या ट्रक या बस, सॉरी, ट्रेन या बस में या टैक्सी में, उसी में बैठ के आप उसको बताओ कि भैया मुझे, मेरा टिकट ये है, मुझे इस स्टेशन पे उतरना है, सो दैट इज़ योर डेस्टिनेशन। आप हवाई जहाज़ का टिकट लोगे तो मैं दिल्ली से उड़ा हूँ, मुझे बम्बई जाना है, तो यू नो द डेस्टिनेशन। कार में बैठे हो तो बैठ के टैक्सी में आप बोलोगे भैया ड्राइवर तो दूसरा गाड़ी चला रहा है, आप उससे कहोगे मुझे उस डेस्टिनेशन पे जाना है, मुझे बांद्रा से निकल के दादर जाना है या कहीं और जाना है, फॉर एग्जाम्पल अंधेरी जाना है, काइंड ऑफ जो भी कोई डेस्टिनेशन हो। आपके शहर में कुछ और भी हो सकता है, मैंने तो ऐसे ही ये नाम दे दिया। तो आपको किस डेस्टिनेशन पे जाना है, किस तरह से पहुंचना है, ये बताता है आपका भाग्यांक। 2 इंपॉर्टेंट नंबर हो गए। पर्सनल ईयर, पर्सनल ईयर आपको बताता है कि ये साल आपके साथ कैसा बीतेगा। आपका जो मूलांक है उससे आप अपने पर्सनल ईयर को अगर रिलेट करेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन कैसा है। मैंने आपको जैसे कॉम्बिनेशन सिखाए थे ना, कि एक का कॉम्बिनेशन किसके साथ अच्छा है, किसके साथ खराब है, किसके साथ न्यूट्रल है। इसी तरह से हर एक भाग जो पर्सनल ईयर है उसका आपके मूलांक के साथ क्या रिलेशन बनेगा उस साल में, वो देखना पड़ेगा। अगर आपका मूलांक 1 है
और आपका पर्सनल ईयर आ गया 5, वेरी गुड। आपका पर्सनल ईयर 9, वेरी गुड। अगर पर्सनल ईयर गया 6, वेरी गुड। तो इस दौरान में आप कैसे काम कर सकते हो, आप अपने मन के, अपने नए तरीके के, अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपने नई चीज़ों के बारे में कर सकते हो काम, नए इनिशिएटिव ले सकते हो, नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर नंबर 8 आ गया, मूलांक 1 है और नंबर आ गया 8, तो क्या करना है? चुप करके बैठ जाओ, वेट करो, साल निकल जाएगा, फिर एक्शन लेना। तो 1 से लेकर 9 तक के हर नंबर की अलग अलग सिग्निफिकेशन है। आपका मूलांक उसके साथ कैसे मैच करता है, जेल करता है, नहीं करता है, इसके ऊपर वो वाला पर्सनल ईयर आपके लिए कैसा होगा, ये डिसाइड करेगा। ठीक है ना? तो अगर किसी का पर्सनल ईयर 3 है तो 6 नंबर वाला उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर किसी का पर्सनल ईयर 2 है तो 9वां साल जो आएगा वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पर्सनल ईयर 9 will not be good. Personal year 1 will be good. Personal year 2, okay. Personal 3 is good. 4, no, not so good. 5 is good. 6 is good. 7 तो किसी के लिए बैड होता नहीं है, तो इसलिए न्यूट्रल है वो। 8 is not good. 9 is absolutely not good. तो ऐसे ही हर एक के बारे में आप अपने, अगर आपको पर्सनल ईयर पता है तो आप ये प्लान कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। किसी महीने में अगर मान लीजिए किसी का 9 नंबर आ गया, 2 उसका मूलांक है और 9 नंबर उसका पर्सनल ईयर है, घर बैठो, प्लान करो कि अगले साल में मैं क्या-क्या करूँगा, और इस साल में पिछले सारे अपने इस सालों का लेखा-जोखा ज़रा तैयार करो, कहाँ पे मैं फेल हो गया, कहाँ पे मैं सक्सेसफुल हो गया, क्या काम करता है मेरे लिए, क्या नहीं काम करता है, और अपनी अगले साल की प्लानिंग शुरू करो, क्योंकि 1 नंबर नई शुरुआत, फर्स्ट चैप्टर है। फिर से आप अपने किताब लिखना शुरू कर सकते हैं, अपना जीवन नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो ये हैं 3 इम्पॉर्टेंट नंबर्स जो आपको पता भी होना चाहिए और आपको कैलकुलेट करने भी आने चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, राइट? हाँ, लाइक शेयर कर लीजिए फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सब जगह, है ना? मैं फिर आऊँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग अगला टॉपिक लेके। टिल देन बी हैप्पी, एन्जॉय योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।